गए होंगे, तो आज के दिन के अंदर 125 कस्टमर मेरे पास हैं। 125 कस्टमर में से कम 15 स्टेट से मेरे पास कस्टमर होंगे सर। अब 15 स्टेट के कस्टमर, कौन से स्टेट का कस्टमर क्या चीज मांग रहा है, मेरे पास रिपीट किस कस्टमर की क्या आइटम की सबसे ज्यादा आ रही है, मेरा कंप्यूटर मेरी ERP निकाल के मुझे देती है पूरा। हैदराबाद में आज तक सबसे ज्यादा क्वांटिटी बिकने वाले नंबर आइटम कौन सा है वो बताइए, 1 मिनट में निकाल के दे देगा। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा सर, इसको जो है ये डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? आप सूरत में बैठे हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, सिवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से कोई आ रहा है, कोई मोतिहारी बेतिया से आ रहा है, तो ये डेटा आप कैसे कलेक्ट करें? वहाँ की आरा का टेस्ट ये है सर, ERP बनती है, इसकी कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है पूरा का पूरा। 25 साल हो गए मेरे को इस कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े हुए। 1990 आप तो पटना रहे हैं। हाँ, 1992 में मैं आया था राजस्थान से यहाँ। तो जब मैंने पहला जॉब किया यहाँ पे, 1200 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी सर। 1200 रुपए से नौकरी करना। हम मतलब रखते हैं सही जगह पे सही चीज जाए, और सही जगह पे जहां पे कपड़ा गया है वहां के टेस्ट के मुताबिक कपड़ा अगर बिकता है ना सर, तो इससे बढ़िया एक कपड़े के दुकानदार के लिए और कोई बात नहीं हो सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखते हैं सर। क्वालिटी, हमारी जो टीम है, हमारा जो डेटाबेस है, आज तक बिहार के आरा जिले से क्या चीज की सबसे ज्यादा डिमांड आई है, वो 10 चीज उसके सामने रखी जाएगी। उसमें से 2 चीज वो ले ले, जाके बिकनी कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी उनको टेस्ट का आइडिया लग जाएगा। तो सरकार कितनों को नौकरी देगी सर? कुछ ऐसा काम कीजिए कि आप अपने नीचे 10 लोगों को रोजगार दे सके। सरकार को भी कितनी मदद मिलेगी, हमारी GDP ग्रोथ। तो आपको 25,000 रुपए का भी आप माल अगर बेचने के लिए लेते हैं तो उसी प्राइस में देगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता है। तो चलिए नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं सूरत में, और कपड़ों का शहर, कपड़ों का मार्केट, और यूं कहे कि कपड़ों की दुनिया कहे जाने वाली शहर है सूरत, जहां पे हम पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ में है अजमेरा फैशन के फाउंडर कहे या अजमेरा फैशन के मालिक कहे या डायरेक्टर कहे, हमारे साथ में है अजय सर। अजय सर से तमाम बातचीत करेंगे। और सूरत में बैठे बैठे अजय सर जो है कि बिहार में भी अजमेरा फैशन का एक ब्रांड बना चुके हैं, और बिहार से तमाम लोग ट्रेन के माध्यम से और फ्लाइट के माध्यम से सूरत पहुंचते हैं, और सूरत में पहुंच करके उनका पहला पसंदीदा कपड़ा का मार्केट होता है जिसका नाम है अजमेरा फैशन। और यहां लोग पहुंचते हैं, यहां से खरीदारी करते हैं, चाहे छोटे व्यवसायी हो या बड़े व्यवसायी हो, सभी बिजनेसमैन जो है व्यवसायी अजमेरा में पहुंचते हैं और यहां से कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, कपड़ों से जुड़े हुए हैं। आज हम है कितने लोग बिहार से, हमारे सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर से कितने लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तमाम आज बातचीत करेंगे। एक एक करके सर से शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पटना का नाम रह गया कैपिटल का। जी सर, पटना का नाम रह गया। तो स्वागत है आपका सर। आप बिहार से इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे और हमें मौका दे रहे हैं। हमारी जो मैसेज है, हम जो काम कर रहे हैं, लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मैसेज आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका हैं। और रहा सवाल बिहार का, तो जितनी बार हम राजस्थान, जहां हमारी जन्मभूमि है, वहां नहीं गए ना, उससे कई गुना ज्यादा बार बिहार गए हैं। व्यापार के सिलसिले में, काम काज के सिलसिले के अंदर बिहार के व्यापारियों को काफी कपड़ा बेचा भी है। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जितना छपरा, सिवान, जो सीतामढ़ी, आरा, बक्सर, सब जगह कपड़ा बेचे हैं सर। इसके लिए थोड़ा बिहार से ज्यादा लगाव है। और बिहार का टेस्ट भी डेवलप उसी तरीके से करके रखते हैं। हालांकि अब तो ऑल ओवर इंडिया का कपड़ा बनाने लग गए हैं। कौन से एरिया में क्या बिकता है, ये चीज का पूरा नॉलेज लेके गाइड करके व्यापारियों को पूरा माल देते हैं। बिहार में रहा सवाल फ्रेंचाइजी का, तो बिहार में बहुत फ्रेंचाइजी हमारी चालू हो गई है। ऑल ओवर इंडिया 225 प्लस करीब आउटलेट्स हमारे अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से रिटेल आउटलेट चालू हो गए हैं। और उसमें से टोकन आ गए हैं हमारे पास में। उसमें से लगभग 75 करीब इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जो रनिंग रहेंगे। 65 तो रनिंग है और 10 और ओपन हो जाएंगे इस महीने। एक सवाल पूछेंगे सर आपसे। जी जी। वो ट्रिक हम जानना चाहते हैं, वो गुण हम आपसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिस ट्रिक से
आप बिहार के छोटे छोटे, बिहार कहें या उत्तर प्रदेश कहें, बिहार के उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे व्यवसायियों को भी आप पकड़ लेते हैं और वहां से बिहार से उत्तर प्रदेश से चल के व्यवसायी सूरत पहुंचते हैं, मतलब गुजरात पहुंचते हैं और यहाँ पहुंच करके उनका पहला पसंदीदा मार्केट होता है अजमेरा फैशन। ये कैसे आप कर लेते हैं? ये थोड़ा लगाव है, मैंने बताया ना, जितना बिहार का मेरे को नॉलेज है ना, क्योंकि पिछले 32 साल हो गए मेरे को इस कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े हुए। 1990 आप तो पटना रहे हैं। हाँ, 1992 में मैं आया था राजस्थान से यहाँ। तो जब मैंने पहला जॉब किया यहाँ पे, 1200 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी सर, 1200 रुपए से नौकरी करना शुरू किया था। तो वो एक बिहार की ही लीडिंग कंपनी थी, एक बिहारी थे मेरे बॉस, जो बिहार में उनका दुकान भी था, तो कपड़ा भेजते थे बिहार में। तो वो बिहार से एक ऐसा लगाव, ऐसा टेस्ट का डेवलपमेंट वगैरह का सब रह गया था ना, कि उससे पूरा टच, उनसे सीखा मैंने सब कुछ, किस तरीके से। इवन बिहारी जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं वो भी उस समय तो बोल लेता था, अब तो थोड़ा सा हिचकिचाने लग गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्यापारी से टच थोड़ा कम रह गया है, लेकिन फिर भी बहुत ठीक लगल बा। ठीक लगल बा। अजय सर हैं और इनसे लगातार बात कर रहे हैं। सर, एक और सवाल है मेरे मन में कि कपड़ों की अगर बात की जाए तो सूरत सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है। आप सूरत में अजमेरा फैशन की शुरुआत करते हैं और अजमेरा फैशन से पहले आप बहुत दिन कपड़ों के क्षेत्र में रहे हैं, कपड़ों को देखे हैं, कपड़ों की दुनिया को समझे हैं। अभी जो है अजमेरा फैशन का जैसे 200 प्लस बता रहे थे फ्रेंचाइजी हो गया है, इसको और गति देने के लिए अजय सर क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, हम रणनीति इनको गति देने के लिए नहीं अपना रहे हैं। हमारी रणनीति ये रहती है कि कम खुले, भले ही ज्यादा खोलने से मतलब नहीं है, कम खुले, लेकिन वहां पे ROI रेट, जो उन्होंने पैसा लगाया है उसका रिटर्न उनको अच्छा मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आना चाहिए। अगर उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो कपड़ा ज्यादा बेचेंगे, वो ज्यादा बेचेंगे तो कपड़ा तो यहीं से जाएगा, हमारे यहाँ से ही सर। तो हमारा मोटो ज्यादा खोलने पे नहीं है, क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे नहीं है सर। हम क्वालिटी अच्छी बनाएं, क्वालिटी अच्छी दें व्यापारी को, जिससे वहां जाके कपड़ा बिके और वो वापस हमारे पास में आए। तो भले ही फ्रेंचाइजी 1000 खुले कि 200 खुले कि 500 खुले, हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। हम मतलब रखते हैं सही जगह पे सही चीज जाए, और सही जगह पे जहां पे कपड़ा गया है वहां के टेस्ट के मुताबिक कपड़ा अगर बिकता है ना सर, तो इससे बढ़िया एक कपड़े के दुकानदार के लिए और कोई बात नहीं हो सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखते हैं सर। क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी पे 100% ध्यान रखते हैं। देखिए, सूरत के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, सूरत का कपड़ा बिकता ही बिकता है, कभी रुक नहीं सकता है सर। एक कहावत है सूरत के कपड़े के लिए कि सूरत का बुना और बकरी का जना कब तक खैर मनाएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है, सही एरिया में सही कपड़ा जाना चाहिए। हम अगर राजस्थान वाला टेस्ट बिहार में भेज देंगे तो नहीं बिकेगा। टेस्ट मैच होना चाहिए, टेस्ट मैच होना चाहिए। टेस्ट मैच मतलब वो वनडे वाला मैच है, वहां का टेस्ट जो आप बना रहे हैं उससे मैच करना चाहिए। सही जगह सही चीज जानी चाहिए। साउथ में जो चीज बिकती है वो साउथ में ही जानी चाहिए, वो बिहार नहीं पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल। बस इस चीज का ध्यान रखते हैं, सही क्वालिटी देते हैं व्यापारी को। आज नया कस्टमर आता है, बिहार से ही कोई नया कस्टमर आया जिसको नहीं पता है, पहली बार बिजनेस, अजय सर का वीडियो देखे हैं, हम भी अपने आप को बिजनेस से जोड़ेंगे। अब उन बेचारे को क्या मालूम है, उनको तो कुछ भी दे दो वो ले जाएंगे, लेकिन वहां जाके नहीं बिकेगा तो दोबारा थोड़ी आए करेंगे, वो मेरे पास में नहीं आएंगे। तो फिर उनके लिए सर, अगर नए हैं, अगर आपका वीडियो देख करके यहाँ पहुंचते हैं, वो बिहार के बक्सर जिले के हैं, या मान के चलिए आरा जिले से हैं, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा टेस्ट वहां है, हमको वो लेके जाना है? उनको नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे जो बंदे हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो डेटाबेस है, आज तक बिहार के आरा जिले से क्या चीज की सबसे ज्यादा डिमांड आई है, वो 10 चीज उसके सामने रखी जाएगी। उसमें से 2 चीज वो ले ले, जाके बिकनी कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी उनको टेस्ट का आइडिया लग जाएगा। देखिए, चौथी 5 कपड़े के बिजनेस की ये खूबसूरती है, 5 बार आप अपने कस्टमर को अटेंड कर लेते हैं ना, तो 6ठी बार तो आप खुद आके मुझे बताएंगे कि भाई ये चीज बिकने वाली है सर, ये चीज नहीं बिकने वाली है, ये चाहिए।
है ना। तो ये चीज बाद में तो नॉलेज आ जाता है उसको, क्योंकि कस्टमर उससे उस तरीके की डिमांड करता है, लेकिन शुरू में वो नया होने की वजह से उनको पता नहीं होता है। तो वो हम अपने डेटाबेस के हिसाब से उनको जानकारी देते हैं कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा सर, इसको जो है ये डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? आप सूरत में बैठे हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, सिवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से कोई आ रहा है, कोई मोतिहारी बेतिया से आ रहा है, तो ये डेटा आप कैसे कलेक्ट वहाँ की आरा का टेस्ट ये है? सर ईआरपी बनती है, इसकी कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है पूरा का पूरा। अभी आप नीचे गए होंगे तो आज के दिन के अंदर 125 कस्टमर मेरे पास है। 125 कस्टमर में से कम 15 स्टेट से मेरे पास कस्टमर होंगे सर। अब 15 स्टेट के कस्टमर, मेरे पास कौन से स्टेट का कस्टमर क्या चीज मांग रहा है, मेरे पास रिपीट किस कस्टमर की क्या आइटम की सबसे ज्यादा आ रही है, मेरा कंप्यूटर मेरी ईआरपी निकाल के मुझे देती है। पूरा डेटा निकल के सामने आ जाता है। हैदराबाद में आज तक सबसे ज्यादा क्वांटिटी बिकने वाले नंबर आइटम कौन सा है वो बताइए, 1 मिनट में निकाल के दे देगा सर। तो ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप किया हुआ है आइटम। बच्चों को नॉलेज है। आप तमिलनाडु की लैंग्वेज है, अब हिंदी उनको नहीं आती है तमिलनाडु वालों को, तो वो तमिल बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे यहाँ बच्चे हैं जो फोन पे भी आपसे तमिल में बात करेंगे या तेलुगु में बात करेंगे या मलयालम में बात करेंगे, प्लस वहां क्या बिकता है वो भी वो बताएंगे कि ये चीज बिकने वाली है। यहाँ तो 125 कस्टमर मैंने आपको बताए, 100 कस्टमर की डेली खरीदी आती है फोन के ऊपर। आज आप 5 लाख का कपड़ा ले गए, अब आपको देखिए कपड़े के अंदर जैसे आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, लेकिन पेट्रोल समय पे डलवाना, डीजल डलवाना बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छे ब्रांड का कपड़ा आप खोल लीजिए वहां पे, लेकिन उसको रिफिल करना बहुत जरूरी होता है सर। सही समय पे सही चीज रिफिल होना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए 5 लाख का कपड़ा खरीदने के लिए तो 5,000 रुपया खर्चा करके आप यहाँ आ गए, ठीक है, 1% खर्चा पड़ा आपका। लेकिन 25,000 रुपए के माल के लिए आप फिर 5,000 रुपया खर्च करके नहीं आ सकते ना। तो फिर फोन पे बच्चे रहते हैं, वो फोन पे बात करते हैं, वो बताएंगे आपको कि भाई ये चीजें हैं अभी अवेलेबल में, आप मंगवा लीजिए, 1 पार्सल भेज दीजिए सर, 2 पार्सल भेज दीजिए, 3 पार्सल भेज दीजिए। तो फोन पे बात तो करेगा ही करेगा उनकी लैंग्वेज में, यहाँ आएंगे तो उनको भी उसी लैंग्वेज में डील करेगा। तो एक अपनापन आता है। दूसरा, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं, अगर मैं आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी वो चीज। इसके लिए लैंग्वेज को भी प्रिफर करते हैं, टेस्ट को भी प्रिफर करते हैं, सब चीज मायने रखती है सर। सर लास्ट सवाल है मेरा, ये सवाल है कि अगर कोई व्यवसायी या कोई व्यक्ति देख रहा हो मेरे वीडियो से, अजय सर को सुन रहा हो, और वो चाहता है कि हम भी सूरत आए, अजमेरा फैशन से कपड़ों की खरीदारी करके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करें, तो उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे, देख रहे हैं आप तो शायद कुछ करने के लिए ही देख रहे हैं, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो पे कोई बना हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जागा है कि मैं भी अपने आप को बिजनेस से जोड़ूं। तो हमारे बिहार के अंदर एक खास चलन है सरकारी नौकरी का सर, है कि नहीं है? दूल्हा भी वहां चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, है ना। ये मेंटेलिटी को थोड़ा खत्म करना है। खत्म करना इन द सेंस, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार में नौकरी मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन सरकार कितनों को नौकरी देगी सर? कुछ ऐसा काम कीजिए कि आप अपने नीचे 10 लोगों को रोजगार दे सके। सरकार को भी कितनी मदद मिलेगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी अच्छी बढ़ेगी सर। कपड़े के बिजनेस की खूबसूरती ऐसी है कि आप अपने नीचे 10 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं सर। अगर ऐसा कुछ भी मन में है तो एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप स्क्रीन पे चला देंगे। तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप होलसेल में लेना चाहते हैं, आप डीलर बनना चाहते हैं, आप रिटेलर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक महिला हैं और मात्र 25-30 हजार या 50 हजार रुपए से घर से बिजनेस करना चाहती है, तो अजमेरा फैशन एक ऐसा डेस्टिनेशन है, अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 25,000 रुपए का भी आप माल अगर बेचने के लिए लेते हैं तो उसी प्राइस में देगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता है। तो जब देख रहे हैं इस वीडियो को कंटिन्यू, तो कम से कम काम कीजिए, एक फोन लगा लीजिए। आप 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं। चलिए, ये थे अजय सर और बता रहे हैं कि अगर आप 1 कदम चलते हैं तो अजमेरा फैशन की पूरी टीम और अजय सर भी आपके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम व्यवसायी
अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं और लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, मजे से जाते हैं। नहीं आ पाते हैं तो एक फोन लगाते हैं, कहते हैं 2 पार्सल कर दीजिए, 3 पार्सल कर दीजिए, और अजमेरा फैशन पार्सल पैक करता है, बुक करता है और आपके एड्रेस पर, उनके एड्रेस पर भेजता है।